गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना जो 6th क्लास की हमारी हिस्ट्री चली हुई है, नोट्स की जो रिवीजन हम कर रहे हैं उसमें जो है आज हमारा 6th चैप्टर है, छठा अध्याय है नए प्रश्न एवं नए विचार। तो इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे जो 5 चैप्टर है वो हमारे कवर हो चुके हैं नोट्स के ज़रिए भी, और हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स के ज़रिए हमारी मतलब जैसे हमने बुक्स के ज़रिए पहले तैयारी की है, चैप्टर को हमने पढ़ा है, तो उस चीज़ की भी हमारी जो है वीडियो बनी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा छठा अध्याय है नए प्रश्न और नए विचार। फर्स्ट हेडिंग हमारी है बुद्ध की कहानी। बुद्ध के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे। कौन था? जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए? गौतम बुद्ध। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। बुद्ध जो है क्षत्रिय कुल के थे और वह शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन बना हुआ था कि जो बुद्ध हैं वो कौन से गण से संबंधित थे? शाक्य नामक। ठीक है, और कौन से कुल से थे? क्षत्रिय थे वो। उनका जन्म कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए। उन्होंने ज्ञान की खोज में युवावस्था में ही घर को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक उन्होंने भ्रमण किया और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। मतलब क्या है कि बहुत सारे सालों तक क्या है वो इधर उधर घूमते रहे, भ्रमण करते रहे और बहुत सारे विचारकों से मिले। ठीक है, बहुत सारे साधु संतों से मिले, उनसे भी उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। ठीक है, अंततः उन्होंने बोध गया जो बिहार में है, एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ था कि उन्होंने कौन से पेड़ के नीचे जो है तपस्या की? उन्होंने की जो है बोध गया में। बोध गया कहाँ है? आज जो है बिहार में, एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक जो है तपस्या की। जब उन्हें ज्ञान तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान का मतलब ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? बोध गया में हुआ। और कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, चलिए। वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो गौतम ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया? जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, उन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ठीक है, कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में लोगों को शिक्षा दी। तो उन्होंने कौन सी भाषा में शिक्षा दी? प्राकृत भाषा में। क्यों दी? क्योंकि जो लोग थे उनको सिर्फ प्राकृत भाषा ही आती थी, संस्कृत भाषा वो नहीं जानते थे। ज़्यादातर लोग जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनको प्राकृत भाषा ही आती थी, इसीलिए जो है लोगों को वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने क्या किया? प्राकृत भाषा में ही अपनी शिक्षा दी। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में। ठीक है, और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी, मतलब बुद्ध ने क्या शिक्षा दी इसके बारे में जानेंगे। यह जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ये चीज़ किसने बोली? जो है बुद्ध ने बोली। यह जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। मतलब हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, लालसा होती है, तृष्णा होती है, इसके कारण जो है मतलब हमारे जीवन में दुख और कष्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे हमें हमारे मन में क्या इच्छा हुई कि हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, ठीक है, हमें अच्छा घर चाहिए, हमें कोई सामान इतना बड़ा चाहिए, इतने पैसे चाहिए, फिर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो वो क्या होता है? हमारे दुखों का कारण बनती है, हमारे कष्टों का कारण बनती है। ठीक है, हम आत्म संयम अपनाकर लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो लालसा से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? आत्म संयम अपनाकर। लोगों को दयालु होना और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। तो उन्होंने और क्या कहा
कि जो लोग हम लोग हैं उनको दयालु होना चाहिए, और सिर्फ जो है इंसानों का ही नहीं, जानवरों का भी आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है, चलिए। उनका मानना था कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो ये तो होता ही है, जो आज हम अच्छे कर्म करेंगे वो हमारे जो है वर्तमान जीवन को प्रभावित करेंगे। तो इसलिए अपना जो कर्म है वो अच्छा जो है अच्छा जरूर रखना चाहिए। चलिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति हैं। तो भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियां हैं? पहले क्वेश्चन तो यही बन गया कि भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियां हैं? 6 पद्धतियां हैं। षड दर्शन, तो फर्स्ट कौन सा है? वैशेषिक। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है? वैशेषिक, जो किसने दिया है? ऋषि कणाद ने। ठीक है, तो और जो न्याय है वो किसने दिया है? गौतम ने। सांख्य कपिल द्वारा लिखा गया है। जो योग है वो पतंजलि द्वारा। पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा। वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास के द्वारा। ठीक है, ये हमारी षट दर्शन है। 6 पद्धति हैं, दोबारा देख लेंगे। वैशेषिक क्या है? ऋषि कणाद। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं जो सबसे विशेष है। तो जो ऋषि मुनि हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे विशेष होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वैशेषिक क्या है? ऋषि कणाद। और जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उन्होंने उन्होंने मतलब न्याय की तरफ ध्यान दिया, तो ऐसे याद कर लेंगे जो न्याय है वो गौतम। सांख्य जो ऐसे याद कर लेंगे कपिल। जब मैच होता है ना, क्रिकेट देखते थे, तो जो रन बनाए जाते हैं वो संख्या में बनाए जाते हैं। कपिल देव जी जो थे, तो सांख्य किसने दिया? कपिल ने दिया। योग हमारे जो है बाबा रामदेव जी हैं, उनकी जो एक कंपनी है पतंजलि, तो योग से क्या हो गया? पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास। देखिए, वेदांत में भी वह आ रहा है और व्यास में भी वह आ रहा है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उपनिषद। उपनिषद क्या है? अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब जो चिंतक थे उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी कोई चीज़ तो ऐसी है जो मतलब स्थायी है, एक जगह पर ठहरी हुई है, जो मृत्यु के बाद भी बची रहती है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। उनका मानना था कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ठीक है, क्या मानना था? जो आत्मा और ब्रह्मा है वो एक ही है। देखिए, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। यह उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये भी पूछा गया था। ठीक है, उपनिषद का क्या अर्थ है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो है बातचीत का संकलन किया गया है। क्या दिया गया है इसके अंतर्गत? जो अध्यापक हैं, हमारे टीचर हैं या विद्यार्थी हैं, जैसे हम स्टूडेंट हैं, इन दोनों के बीच का जो बातचीत का संकलन है वो इसके अंतर्गत दिया गया है, इन ग्रंथों के अंतर्गत। ठीक है, चलिए। इन चर्चाओं में पुरुष, ब्राह्मण और राजा भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जो स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। निर्धन व्यक्ति वाद विवाद में भाग नहीं लेते थे। जो निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उनको वाद विवाद में भाग लेने नहीं दिया जाता था, नहीं लेते थे। इसका अपवाद सत्यकाम जबाल का है, जो अपने समय के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया था। देखिए, व्याकरणविद पाणिनि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है व्याकरणविद पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो पाणिनि ने किसकी रचना की? संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे।
जो लघु सूत्र हैं, कितने थे लघु सूत्र? लगभग 3000 मतलब लगभग 3000 थे, वो उन्होंने लिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जैन धर्म। जैन धर्म क्या है इसके बारे में समझेंगे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने जो है 2500 वर्ष पूर्व अपने विचारों का प्रसार किया। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो जैन धर्म है उसके 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन हुए? वर्धमान महावीर। ठीक है, कौन हुए? जो है वर्धमान महावीर। ठीक है, चलिए वह जो है वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन थे वो? कौन से संघ से थे? लिच्छवी कुल के थे। ठीक है, और क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में वह घर छोड़ जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपनी शिक्षा जो है प्राकृत में दी। उन्होंने भी प्राकृत में दी। उस टाइम पे क्या था, जो सामान्य लोग थे वो प्राकृत भाषा को ही समझते थे, जानते थे। इसलिए जो है जितने भी हमारे ये साधु संत हुए, उन्होंने अपनी जो है अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी। ठीक है, चलिए महावीर के द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन सी है ये जान लेंगे। देखिए, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने क्या बोला? जो सच की खोज में निकले हैं, सबसे पहले जो भी स्त्री या पुरुष है जो सच की खोज में निकला है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपना घर छोड़ देना चाहिए। किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। मतलब किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए, तब वह जैन धर्म अपना सकते हैं। जैसे आजकल दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे भी, और होता भी है जैन धर्म में। जब वो चलते भी हैं तो एक झाड़ू टाइप में कुछ उनके हाथ में होता है, तो वो साफ करते करते ही अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, ताकि कोई चींटी भी उनके पैर के नीचे आके ना मर जाए। वो मच्छरों के लिए भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं जिससे किसी भी जीव को जो है हानि पहुँचे, और वो उनको सब कुछ त्याग देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, महावीर के अनुयायियों को भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ठीक है, जो महावीर के अनुयायी हैं उनको शिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जो मतलब जेंट्स हैं वो तो कपड़े तक भी त्याग देते हैं, और लेडीज़ क्या रहती हैं, वो अपने बाल कटवा लेती हैं। सिर्फ एक सफ़ेद साड़ी, एक ही साड़ी होती है, उसी में अपना पूरा जीवन जो है निकाल देते हैं। ईमानदार होना, चोरी न करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं उनके, मतलब उनको चोरी नहीं करनी, उनको किसी चीज़ की लालसा ही नहीं रहती, वो सब कुछ अपना त्याग देते हैं। घर परिवार मतलब सब कुछ त्याग देते हैं। यहाँ तक कि सिर पे जब जो है जैन धर्म अपनाया जाता है तो सिर पे बाल भी नहीं छोड़े जाते हैं, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो। ठीक है, और जो पुरुष हैं, मैंने बताया कि पुरुष तो वस्त्रों को भी त्याग देते हैं, बिना वस्त्र के ही वो जो है रहते हैं। हजारों लोगों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। अधिकांश लोगों के लिए ऐसे जो है कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। वे अपने घरों पर ही जो है रहकर भिक्षु भिक्षुणियों जो है बने लोगों को भोजन देते थे, क्योंकि इसके नियम इतने कड़े होते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान नहीं अपना सकता। क्योंकि जैसे किसान हो गया, किसानों को तो जो है अगर फसल उगानी है तो जो कीटनाशक जो जीव आते हैं उनको मारना पड़ता है। ठीक है, तो ये इनके कड़े कड़े नियम होते हैं जो हर कोई नहीं अपना सकता। वो अपनी मतलब इच्छा से जो है जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं, मतलब जो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, उन्हीं को जो है भोजन देते हैं, उनकी सेवा करने में अपना जीवन लगा देते हैं। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, जैसे मैंने बताया। देखिए, जैन धर्म जो है उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। जैसे धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात का वल्लभी में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए संघ के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है संघ। संघ क्या होता है? बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी जहाँ पर
जहाँ घर का त्याग करके एक साथ रहते हैं उसे संघ कहते हैं। मतलब जो भी ये जैन धर्म के अनुयायी हो गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, जो घर परिवार को छोड़कर सब एक जगह पे रहते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठा होकर रहते हैं, उसको क्या कहेंगे? संघ कहेंगे। ठीक है। विनय पिटक नामक जो बौद्ध ग्रंथ में संघ संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए हैं। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। मतलब पुरुष जो है एक तरफ रहेंगे और स्त्रियां एक साथ रहेंगी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। इन्हें बहुत सादा जीवन जो है जीना होता था। अपनी मर्जी से सब लोग जो है उसमें संघ में जा सकते हैं। और जैन धर्म में तो क्या था, पहले अपने घर परिवार वालों से, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उनको याद होगा। ठीक है। तो इसीलिए कहती हूँ जो चैप्टर है हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके जरूर देखिएगा। चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी जरूर करके आइएगा, तभी हमें नोट्स के जरिए हम पढ़ सकेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू अपने करेंगे। ठीक है। तो उसमें बताया गया था जो जो जैन धर्म अपनाता है उसको सबसे पहले, जैसे पत्नी हो गई उसको अपनी पति की जो आज्ञा लेनी पड़ती थी, और पुत्र पुत्री हो गई तो उसको अपने माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ती थी। अगर वो हाँ करेंगे तभी वो जैन धर्म को अपना सकते हैं, अन्यथा नहीं अपना सकते, नहीं जा सकते उसके अंतर्गत। परिवार का जो है सदस्य जरूर जो है खुश होना चाहिए। अगर पति जा रहा है तो पत्नी की हाँ होनी चाहिए, बच्चे जा रहे हैं तो माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। ठीक है। और अगर पत्नी जा रही तो पति की आज्ञा लेनी होती है। देखिए, वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के निश्चित समय में वे शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की जो है आपसी लड़ाई से के निपटारे के लिए बैठक भी करते थे। संघ में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास आदि प्रवेश लेते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है विहार। विहार क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म तथा जैन भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश देते हैं। जो बौद्ध या जैन धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणियां हैं वो एक स्थान पे ठहर के नहीं रहते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए अपने उपदेशों को देते थे। केवल वर्षा ऋतु में वे स्थायी निवासों या पहाड़ियों क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, जिनको विहार कहा गया, जो जहाँ पे वो विश्राम करते थे। ठीक है। विहार किसको कहा गया? जहाँ पे ये घूमते फिरते जब थक जाते थे और कोई भी पहाड़ी या प्राकृतिक गुफा हुए वहाँ पे जब वो ठहरते थे, उनको जो है विहार कहा गया। कुछ समय बीतने के बाद भिक्षु भिक्षुणियों तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी जो है शरण स्थल बनाए, जिन्हें विहार कहा गया। मतलब रुकने के लिए कोई जो उनके अनुयायी थे। ठीक है। मतलब जैसे अब हमें लगा लो, अगर हमें लग रहा है कि हम इनके लिए कोई ठहरने की धर्मशाला या कोई जगह बना देते हैं तो हम बनाएंगे। तो जहाँ पे वो मतलब ठहरते थे विश्राम करने के लिए, उनको विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी, एक सेकेंड, आरंभिक विहार लकड़ी के फिर बाद में ईंटों के बनाए गए। पहले क्या गए? पहले लकड़ी से बनाए जाते थे, बाद में ईंटों से बनाए गए। पश्चिम भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर भी बनाए गए थे। देखिए, विहारों का निर्माण किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर होता था। स्थानीय लोग भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। बदले में लोगों को शिक्षा मिलती थी। मतलब जिस स्थान पे वो मतलब रहते थे तो वो जमीन किसके द्वारा दी जाती थी? राजा तथा जिसके पास बहुत सारी जमीन है, भूस्वामी है, जो जो उस भूमि के स्वामी हैं, वो जो है उनको दान में देते थे। ठीक है। और जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, जो वहाँ पे रहते थे लोग, वो उन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए कोई भोजन लेके आता था, कोई वस्त्र लेके आता था। अगर उनकी तबीयत खराब है तो उनके लिए दवाइयाँ दे दी जाती थी। और उसके बदले में जो है भिक्षु भिक्षुणियाँ उनको जो है शिक्षा देते थे, प्रवचन देते थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान विकास हुआ। महायान का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? महायान का। ठीक है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। तो देखिए,
पहली विशेषता क्या है? पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों जैसे निर्वाण प्राप्ति, पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में जो है बनाई जाने लगी हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो पहले जब भगवान बुद्ध को के बारे में बताया जाता था, तो मतलब उनकी उपस्थिति कैसे दिखाते थे कि संकेत दे दिया, कोई निर्वाण प्राप्ति की, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, मतलब स्थान को दर्शाते हुए बताया गया कि ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे उन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति की। तो इस तरीके से। और अब क्या है, अब तो भगवान बुद्ध है उनकी मूर्तियाँ ही बनाई जाने लगी। ठीक है, मूर्ति ही जो है हमें मिलती हैं, और जो सबसे ज़्यादा कहाँ है? मथुरा में है और तक्षशिला में। देखिए दूसरा परिवर्तन क्या है? दूसरा परिवर्तन बोधित्व, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करने वाले हैं, में आस्था को लेकर आया। वे लोग अब लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहने लगे। तो दूसरा परिवर्तन क्या आया? ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करने वाले में आस्था को लेकर आया। ठीक है, मतलब उनकी आस्था में परिवर्तन आया। वे लोग अब लोगों को शिक्षा देने लगे और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा जो है काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध जो है भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों जो है गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का जो है आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित है। कौन सा? जो है थेरवाद। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है तीर्थयात्री। प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करने वाले लोगों को तीर्थयात्री कहते हैं। मतलब जो भी पवित्र स्थानों की जो है यात्रा करते हैं, उनको देखने जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा गया? तीर्थयात्री कहा गया। भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। आजकल मतलब अभी भी आते हैं, जो चीन से जो लोग हैं वो आज भी आते हैं। जैसे कुशीनगर में हुआ, वहाँ पे महानिर्वाण हुआ था उनका, तो वहाँ पे भी आते हैं। प्रत्येक ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। कुशीनगर वाला, अगर मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ होंगी या वीडियो होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी शॉर्ट वीडियो के ज़रिए। ठीक है, मैं एक बार गई थी अभी देखने के लिए, स्कूल की तरफ से हम गए थे, तो अगर मेरे पास वीडियो होगी महापरिनिर्वाण की तो मैं आपके पास ज़रूर भेजूँगी। वहाँ पे मतलब जो चीन के जो लोग थे वो भी आए हुए थे, वहाँ पे बैठ के अपना जो अपनी तरीके से जो पूजा पाठ होता है वो अपनी तरीके से वहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, चलिए फासियन 1600 ईस्वी पूर्व। एक सेकेंड, हाँ देखते हैं। देखिए जो फासियान है वो कब आया? 1600 ईस्वी पूर्व। स्वान कब आया? 1400 वर्ष ईस्वी पूर्व। ठीक है, इत्सिंग कब आया? 7वीं ईस्वी में। जीवन के चरण देखिए, फर्स्ट देखिए, ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, देखो जो ब्रह्मचार्य के अंतर्गत क्या आते हैं? ब्राह्मण जो होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, उनको सादा जीवन बिताना पड़ता है और वेदों का अध्ययन करना पड़ता है। आई थिंक ये दो गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से शुरू हुए, यहाँ से देखेंगे। सेकंड है, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक जो है गृहस्थ के रूप में रहना होता है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या होता है? मतलब विवाह कर लेते हैं और जो है आश्रम में रहना होता है। वानप्रस्थ क्या होता है? वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती है। ठीक है, वानप्रस्थ
क्या होता है, वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर मतलब जंगलों में रह के वो पूजा पाठ करेंगे। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेंगे। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व आए। कब आए? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। दोनों, जो भगवान गौतम बुद्ध हैं और जैन महावीर जी हैं। सेकंड है, जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ? लगभग 1500 वर्ष पूर्व। तो जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ? लगभग 1500 वर्ष पूर्व। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर थोड़ी बहुत कोई कमी है तो हमें ज़रूर बताइएगा, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जहाँ भी हमें लगेगा कि ये ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगर और इसको शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।